Hello बच्चों, let's read the given question. The question says given below are five examples of accelerated motion. So first example A is given as five a particle executing SHM. B is given as a body falling under gravity near the surface of the earth. C is given as body falling under gravity from height comparable to earth's radius. D statement given a stone revolving in a circle with constant speed, and E a stone revolving in a circle with variable speed. Match each example with one of the following categories. So first given a acceleration of constant magnitude and direction. Second given a option acceleration of constant magnitude but changing direction. Third given a acceleration of changing magnitude but constant direction. Fourth given a acceleration of changing magnitude and direction. So to understand this question we need to understand about the concept of accelerated motion. So basically जब हम बात करते हैं accelerated motion की, so accelerated motion is basically acceleration को हम define कर रहे हैं, so it is the rate of change of velocity, right? So acceleration can be written as dv by dt. अब यहाँ पे we need to emphasize more on the quantity, that is accelerated motion जो होता है या फिर acceleration जो होता है basically it is a scalar vector quantity. Vector quantity के पास दो चीजें होनी चाहिए necessarily. First is magnitude, another is direction. ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगर दोनों में से एक भी चेंज हो जाए, सो दैट मीन्स वी कैन से या दोनों ही चेंज हो सकते हैं या कोई एक भी चेंज हो सकता है इसमें से. सो वी नीड टू बी केयरफुल. वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसे कहते हैं. हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बेसिकली हमने जैसे डिफाइन किया एक्सेलरेशन इज व्हाट dv बाई dt. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. मैग्नीट्यूड विल बी अ कांस्टेंट, राइट. दैट इज बोलने का मतलब ये है जो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट है वो सेम होगा, ठीक है ना. बट यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन माइट बी डिफरेंट, ठीक. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ठीक. तो फ्रॉम बेसिक दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्राई टू एनालाइज ईच एग्जांपल और उसको हम थोड़ा सा फिर इन डेप्थ एग्जांपल के साथ ही समझ लेंगे. सबसे पहला हमें बोला गया ए में पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. सो एसएचएम बेसिकली इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सो एसएचएम की अगर हम बात करें सो पार्टिकल जो है मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, राइट. सो दिस आर द टू एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल्स टू माइनस है एंड यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू प्लस है. इन दोनों पाथ के या फिर दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन, लेट्स से मीन से एक एक्सट्रीम पे गया फिर अनदर एक्सट्रीम फिर अगेन मीन, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ यहाँ पे इसका, ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आता था हमारे पास वो आता था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक. तो एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू x. अगर हम x को 0 डाल दें तो एक्सेलरेशन बिकम 0. अगर हम x को a डाल दें when x is a तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर SHM, ठीक है. सो ये मिनिमम वैल्यू हुआ करती थी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, ठीक. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें जो ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बदल रहा है और डायरेक्शन भी अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो डायरेक्शन भी इसकी क्या होगी, चेंज होगी. कैसे डायरेक्शन चेंज होगी पता चल रहा है. यहाँ पे हम देखें अगर ध्यान से तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक. तो यहाँ से भी क्लियर है बात. तो एक्सेलरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चीज चेंज होगी. तो यहाँ पे जो फोर्थ है हमारा ये मैच होगा ए से. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं दिस विल बी मैचिंग विद ए, ठीक. अब हम बात करते हैं सेकंड बी पार्ट की. तो बी पार्ट को अगर हम देखें ध्यान से तो बी पार्ट में बोला गया हमसे अ बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस. सो अगर हम बात करें दिस इज द अर्थ सरफेस, तो सरफेस के नियर बाय बोला गया है, राइट. सो नियर बाय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं gm बाय आर स्क्वायर. एक्चुअली ये वैल्यू जो होती है वो सरफेस पे होती है. तो इफ द बॉडी इज वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस तो हम इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये कंसिडर कर सकते हैं एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है.
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है नीचे की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो ये मैच होगा हमारा बी से। क्लियर। सी को देखते हैं, अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट कंपेरेबल टू अर्थ रेडियस, यानी कि बहुत ऊपर से गिर रहा है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमें पता है कि जैसे जैसे ये अर्थ सरफेस है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, वी नो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होती है, एंड इट चेंज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये रिलेशन जो हम लिख रहे हैं वो जब लिखेंगे कि व्हेन वी कैन से, डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते थे कुछ इस तरीके से, gm अपॉन r प्लस h का द होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो h की वैल्यू बेसिकली इट इज गेटिंग कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि बहुत ज्यादा हो रही है ये, तो ऐसे चीज में हम h को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, बेसिकली ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू तो चेंज हो गई है लेकिन डायरेक्शन अभी भी फिक्स है नीचे की तरफ, डायरेक्शन अभी भी कहाँ है उसका, नीचे ही है। ठीक है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन फिक्स है। तो एक्सेलरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड बट कांस्टेंट डायरेक्शन, सो ये मैच होगा सी से। ठीक है, डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, स्टोन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, सो ये सर्कुलर मोशन का काफी इंपॉर्टेंट केस है, वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली। तो ये डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास ये है सर्कुलर पाथ में बॉडी। ठीक है, तो वी नो कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो इसके पास वेदर यूसीएम और नॉन यूसीएम, हम जनरल केस की बात करें तो अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन दो तरीके के होते हैं इसके पास, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जब स्पीड कांस्टेंट रहे, राइट, तो इन दैट सिचुएशन एटी जो होता है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज एटी इज व्हाट डीवी बाई डी टी। अब वी ही कांस्टेंट है तो dv by dt विल बी जीरो, यानी कि at विल बी जीरो। ar जो है वेदर यूसीएम और नॉन यूसीएम कुछ भी हो, ar हमेशा होगा। ठीक है ना, ar विल ऑलवेज बी देयर। यूसीएम में सिर्फ ar होगा, सिर्फ ar होगा, लेकिन नॉन यूसीएम की अगर हम बात करेंगे तो नॉन यूसीएम में ar और at दोनों ही होंगे। ठीक है ना, तो AR दोनों ही में होता है, तो यहाँ पे तो AR और AT विल बी, बोथ विल बी देयर। तो हमें बोला गया है, हमें बात कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, यानी यूसीएम वाली बात हो रही है। अब यूसीएम में बात हो रही है तो बेसिकली हम देख सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि इसका डायरेक्शन तो अभी भी चेंज होगा, क्योंकि एक एक्सेलरेशन हमेशा लगता है रेडियस की तरफ, वेदर यूसीएम हो और नॉन यूसीएम हो, तो हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा फॉर अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड इज सेम, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग डायरेक्शन, सो ये मैच होगा डी से। अब ई भी देख लेते हैं, ई भी दिया है, अ स्टोन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड, यानी कि नॉन यूसीएम वाला केस आ गया, तो इसमें ए आर और एटी तो दोनों ही है। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा एटी की वजह से और ए आर की वजह से, तो डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो ये फोर्थ से ये भी मैच हो जाएगा अपना, सो वी कैन से इट इज ऑल्सो मैचिंग विद ई। So this is the match we are getting for the question. I hope you understood the solution. All the best.